वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है पर्सन, चाहे आपका कोई लवर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई आपका एक्स रिलेशनशिप रहा है, कोई कमिटेड पार्टनर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी पे क्रश हो और आप जानना चाहते हो कि जिनके बारे में आप सोचते रहते हो वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चलता है। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। मेल, फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स कोई भी देख सकता है और वीडियो में जो गाइडेंस बताई जा रही है उसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और अब मैं आपको बताने जाऊंगी एक एक करके सिचुएशंस, और उसके बाद जो कुछ भी निकलता है, चाहे लव मैसेजेस निकलते हैं, चैनल्ड गाइडेंस निकलती है, कोई ऐसी सिचुएशन निकलती है जिसमें उनका एक्शन आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक दे दें और अपना कमेंट भी ज़रूर शेयर करा करें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, ये पर्सन मुझे आपके लिए क्या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्ड जो आया है, इनको हो सकता है आपकी लाइफ में बार बार आना जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ को किसी के हाथों कंट्रोल में नहीं देना चाहता या चाहती। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप ऐसे इंसान हो जो इनके बार बार लाइफ में आने से, बार बार जाने से परेशान हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो सकते हो। जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा अंदर से प्योर हो, जेंटल हार्ट हो, काइंड हो, कंपैशनेट हो, पीस लवर हो, और आपको हमेशा से यही रहता है कि अगर मैं किसी भी एक रिलेशन में रहूं तो मैं पूरी तरह से उसी को समर्पित रहूं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी पसंद आती हैं। लेकिन इनका जो एटीट्यूड रहा है आपके लिए, जो यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, कि ये पर्सन आपके नेचर से बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं, तो सभी के पार्टनर एक जैसे नेचर के नहीं, एक जैसे इंटरेस्ट नहीं रखते, एक जैसा एटीट्यूड नहीं हो सकता, ना ही एक जगह सेम शहर से हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं अगर बात की जाए। और इनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, पहली बात तो ये आपसे मिलने को लेकर कोई प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इनका आपको मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपसे बात करना, आपके साथ टाइम बिताना। आपके साथ हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको टाइम कम दिया हो, या आपको ऐसा लगता रहा हो कि मैं इस इंसान के टाइम की वेट करती रहती हूँ कि ये पर्सन मुझे टाइम दे, अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरे लिए भी कुछ स्पेशल करे। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है, सभी की नहीं है। और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों में बिताना, अपने काम में ज़्यादा मशरूफ़ रहना, अपने आप को बिज़ी रखना, या आपको ऐसे बोलते होंगे कि अभी वक्त नहीं है, राइट टाइम आएगा, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं, फिर प्लान करते हैं। तो अभी ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि शायद अब आप इनको इस तरह से बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हो कि आप मुझे कब मिलोगे, आप मुझे कब बात करोगे, आप मेरे फ़ोन का जवाब राइट टाइम पर नहीं देते, बहुत वेट कराते हो सकता है इनको पहले इन्होंने आपको ऐसा एटीट्यूड शो किया कि जैसे
ये अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि इनको प्यार के लिए, रिलेशन के लिए वक्त नहीं है। ऐसा इन्होंने दिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पास्ट एनर्जी है वो ऐसी ही दिख रही है। लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर की है। कम से कम 40% लोगों के पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है, और बाकी के बचे 60% लोगों के पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको चेस करते रहे हैं। आपको बहुत टाइम देना, आपको अपनी प्रायोरिटी मानना, आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स रखना, आपके लिए सडन कोई एक्शन या कोई प्लान पूरा कर देना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको सरप्राइजेस देना, आपका सपोर्ट करना, आपको केयर दिखाना। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों में टाइम बीतता गया है, इस पर्सन की जो एनर्जी है मुझे ऐसी लग रही है कि इनकी एनर्जी लेवल में कहीं ना कहीं कमी आ गई, और आपको लगने लगा कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है। तो ये इंसान अभी क्या सोच रहे हैं कि मैंने पास्ट में इस इंसान को एक वक्त पर इतना स्पेशल फील कराया था, और इस पर्सन को पता भी है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये इंसान मेरी तरफ खुद से क्यों नहीं एक्शन लेते, ये मुझे क्यों इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, घर वालों को भी कहीं ना कहीं साइड पर रखकर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और केयर कर भी रहे हैं, लेकिन सामने वाला जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, दूसरा व्यक्ति आराम से बैठा है और बस वेट कर रहा है कि एक इंसान ही उसको कॉल करता रहे, मैसेज करता रहे, बार बार मनाता रहे, और दूसरा हाथ पर हाथ रख के बस सोचता ही रहे, तो कहीं ना कहीं पर्सन का इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ जाता है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ में कोई और है, शायद उसी वजह से ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं और नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे लंबा चले। तो अभी आपका पार्टनर पता है क्या सोच रहा है? पहली बात तो यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं और ये सोचते रहते हैं। आपका जो थॉट है इनके दिमाग से नहीं जाता, चाहे ये इंसान कहीं भी हो, अपने घर पर हों, कहीं बाहर काम पर हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हों, किसी पार्टी में भी क्यों ना हो, आसपास इनके लोग भी हैं। इनको लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, अच्छी फैमिली है, समाज में अच्छा स्टेटस है, नाम है, रेपुटेशन है, मैं खुद भी इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन जो प्यार करने वाला इंसान है वो मेरी लाइफ में आज तक नहीं आया। इनको कभी कभी आप पर डाउट भी होता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर सेल्फ डाउट का है। या तो आप सेल्फ डाउट में हो या ये पर्सन सेल्फ डाउट में है कि क्या ये प्यार ही है या फिर सिर्फ ये एक टाइम निकाला जा रहा है। क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में किसी एक पर्सन को लगता है कि सीरियसनेस नहीं है, रिलेशन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है पार्टनर, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि इनकी लाइफ में कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है तीसरा पर्सन हमेशा कोई लव कनेक्शन ही हो या कोई हिडन अफेयर हो। कोई भी तीसरा पर्सन ऐसा हो सकता है जो इनका कोई करीबी दोस्त है, कोई ऑफिस में, कोई बिजनेस में कोई पार्टनर है, कोई कोलीग है, या इनके घर वाले ऐसे हैं जो इनको शादी के लिए कहीं और प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, और इस इंसान का मन अभी फ़िलहाल कहीं और जाने का नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये पर्सन राइट नाउ कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। आपको लेकर सोचते भी हैं और अपनी लाइफ में चल रही अलग अलग स्थितियों को भी ये बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते रहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह से कोई ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कोई ऐसी
सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे आपको भी लगे कि ये पर्सन आपसे जेन्युइनली लव करते हैं। तो ये कुछ सोच रहे हैं, थिंकिंग मैन का कार्ड यही बताता है। और थिंकिंग जो है इंसान की अलग अलग रिलेशन में अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर देखने वाले हज़ारों हैं। किसी किसी व्यूअर के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे किसी अदर स्टेट, अदर सिटी, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, कहीं दूर दराज के कंट्री से भी हो सकते हैं। और किसी किसी व्यूअर के लिए ये आपके सेम सिटी से हैं, होम टाउन से, या आपके सेम प्लेस से हैं, और इनको बहुत इच्छा जाग रही है आपको मिलने की, आपसे बात करने की, लेकिन लाइव, जैसे किसी को फिज़िकली जाके मिलना, उसके साथ टाइम गुजारना, ऐसी इनकी करंट सोच दिखाई दे रही है इनकी करंट एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको फिज़िकली हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, और रोमांटिक मोमेंट्स या रोमांटिक टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली एंड फिज़िकली भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप भी इनको पसंद करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इनके लिए पैशनेट है। क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ जब हम रीड करते हैं तो म्यूचुअल एनर्जीज़ भी बहुत आती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स जब कमेंट करते हैं कि मैम ये रीडिंग में बताई गई सारी बात मेरी ज़िंदगी से मेल खा रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मैं ही हूँ। बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है कि काफ़ी लोगों की एनर्जी उन्हीं की लाइफ से मैच करती है, और कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशंस जो बताई जाती हैं टैरो में वो आपके पर्सन की लाइफ से भी मैच कर रही होती हैं। तभी बोला जाता है कि ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना आप रख लें। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ कुछ ही बातें मेल खा रही हैं बाकी नहीं, तो हो सकता है देखने वाले किसी और व्यूअर की या दर्शक की वो लाइफ की एनर्जी हो। तो अभी जो यहाँ पे आपके पार्टनर हैं ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं कि मैं इस इंसान को भुला क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे एक शिकायत भी हमेशा रहती है कि आप में ईगो है। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है। इनको लगता है कि आप इनके आगे झुकना पसंद नहीं करते, आप इनको हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन मांगते हो, क्लैरिटी मांगते हो कि मुझे इस चीज़ का जवाब दिया जाए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो और आपके जो दिल में चल रहा होता है आप ज़बान से वो बोल डालते हो, फिर आप देखते नहीं, सोचते नहीं मैंने क्या बोला। क्योंकि जो इंसान मन से बहुत सच्चा होता है उसकी बातें कई बार सामने वाले को लगता है कि इसने इतनी सच्चाई के साथ कैसे बोल दिया, या इस इंसान को मेरी सच्चाई कैसे पता लग गई। क्योंकि पास्ट में ना जो मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आपके पर्सन ने कुछ बातें आपसे हाइड की होंगी, छुपाई होंगी, सीक्रेट रखा होगा कुछ चीज़ों को। अब वो इनकी मजबूरी कह लो या इनका इस तरह का इंटेंशन कह लो, लेकिन जब आपको ये बातें पता लगी हैं आपने इनसे खुद डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कमिटमेंट के नाम पर ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। क्योंकि अगर आप इनके साथ घूमते हो, इनके साथ टाइम बिताते हो, डेट पर जाते हो, इनके साथ फिज़िकल रिलेशन में रहते हो, इनके साथ एंटरटेनमेंट करते हो, प्ले अराउंड करते हो, इनके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में इनसे डिस्कस नहीं करते, तब तक इनको चलता है, तब तक ये इंसान खुश है। जब इनकी नीड सेटिस्फाई होती है, जब इनकी डिज़ायर्स पूरी होती हैं आपके साथ, या आपकी भी डिज़ायर्स इनके साथ पूरी होती हैं, तब आपका कनेक्शन बहुत ही ब्लॉसम करता है और बहुत ही ज़्यादा बैंग ऑन रिलेशन रहता है। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि नहीं, एनफ हो गया, मुझे कमिटमेंट चाहिए, तब ये पर्सन
पीठ दिखाकर आपके कनेक्शन से चले जाते हैं। तो इस इंसान की ना एनर्जी कुछ लोगों के लिए प्लेफुल रही है पास्ट में। मेरी बात थोड़ी स्पष्ट होती है, सीधी होती है, स्ट्रेट होती है और कुछ लोगों को कड़वी भी लगेगी, लेकिन मैं बात ऐसी ही करती हूँ। मुझे कुछ भी शुगर कोट करना या बटर लगा के बातें करना, मक्खन मार के बात करना, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी व्यूअर को लगता है कि ये सारी बातें बहुत ज़्यादा तीखी हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी हैं और हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो गाइज़, रीडिंग में जो आपको डिवाइन एंजल्स बताना चाहते हैं वार्निंग के रूप में, आपको जो सच्चाई बताना चाहते हैं, तभी तो टैरो कार्ड रीडर्स आपके कार्ड रीड करते हैं। क्या हर कार्ड आपकी लाइफ में स्वीट एंड रोमांटिक आंसर देगा? क्या हर कार्ड आपकी लाइफ का नेगेटिव निकलेगा? क्या हर कार्ड आपके पर्सन की लाइफ की सच्चाई को छुपाएगा? बिल्कुल नहीं। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। टैरो रीडिंग जो होती है वो एनर्जीज़ को बताती है कि करंटली आप लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह की एनर्जीज़ चल रही हैं। और सिर्फ करंट पे फोकस नहीं होता टैरो का। टैरो आपका पास्ट भी, प्रेजेंट भी और आने वाला फ्यूचर, वो सारा का सारा एक खुली किताब की तरह आपके सामने रख देता है, ताकि इंसान को भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए अपने आप को रेडी रखना शुरू कर देना चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, मंत्र उपचार जिसे कहते हैं, मंत्रों को जपना, जाप करना। आप अपने जीवन में दान पुण्य कर सकते हो, डोनेशंस एंड चैरिटी। आप अपने जीवन में लोगों को सर्व कर सकते हो, अपनी सोशल सर्विस करके, किसी को हेल्प करके। जब आप ऐसी सेल्फलेसनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे तो आपकी ज़िंदगी के जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दूसरे लोगों के साथ, वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर भी ये सोचते हैं, आप में और इस इंसान में इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी ये कनेक्शन हमेशा मजबूत रहा है। कनेक्शन टूट नहीं रहा। बेशक लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, एक इंसान का मुंह ईस्ट में है, दूसरे का वेस्ट में है, दोनों के अंदर ईगो भी क्लैश होता है, दोनों में इक्वल एटीट्यूड है, दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों में कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, दोनों अपनी लाइफ में एक विज़न रखते हैं, दोनों को प्यार भी है। लेकिन जब बात आती है इक्वल गिव एंड टेक की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, वहाँ पे वो कहते हैं पहले वो मुझे कांटेक्ट करे और इधर से आपको होता है कि अब वो मेरी तरफ वापस आए। तो कुछ लोगों के लिए ना अभी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि प्लीज़ जैसा भी हो भगवान जी, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड प्रेयर और मैनिफेस्टेशन का आया है। एंड मैं आज सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट पिछले कितनी वीडियोस में मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो कोई मेरा व्यूअर या हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं पे आसन लगाकर घंटों बैठे रहें, आंखें बंद कर लें, योग मुद्रा में बैठ के उनका नाम जाप करते रहें। नहीं, मैनिफेस्टेशन हमारे थॉट्स में होती है, सबकॉन्शियस ब्रेन में। हमारी एनर्जीज़ क्या हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या चल रही है उस वक्त, हम किस तरह की ऊर्जा को ब्रह्मांड में रिलीज़ कर रहे हैं। क्या हम सारा टाइम नेगेटिव सोचते हैं कि पार्टनर की तो शादी हो गई है, पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ बेहद खुश हैं, पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब शायद कभी हम दोबारा कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जहाँ पर हर शब्द में आपका नकारात्मक विचार जुड़ जाता है, ये तो नहीं होगा, मेरा पार्टनर वापस नहीं आएगा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे, हमारी शादी नहीं होगी।
हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। और अगर कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है तो हमारा कनेक्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। जब हर सेंटेंस में नहीं 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 यूज़ करोगे तो ये आपके एनर्जी फील्ड में नहीं का जवाब यूनिवर्स में घूमता रहता है और आपको वही चीज़ मिलती है जो आप यूनिवर्स में छोड़ते हो। जो चीज़ आप अपनी एनर्जी में डालोगे आप वही रिसीव करोगे। तो अगर आप सारा टाइम यही सोचोगे और बार बार मन में डाउट आता है कि चलो चेक करके देखते हैं कहीं पार्टनर ऑनलाइन तो नहीं, किसी और से तो नहीं बात कर रहे, जब आप इन चीज़ों को लेट गो कर दोगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आज की रीडिंग में लेट गो का आया है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में लेट गो करने वाले हैं, चाहे वो नेगेटिव लोग, कार्मिक पर्सन, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक थॉट्स और इनका खुद का कार्मिक साइकिल। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना भी टेस्ट एंड ट्रायल कर लिया, मैंने मूव ऑन करने की भी कोशिश की है इस रिश्ते से, पर मैं नहीं कर पा रहा और मैं नहीं कर पाऊँगा। ये इंसान आपको बेहद याद करते हैं और करंटली भी ये आपको याद करते हुए ही कार्ड्स में दिख रहे हैं। हो सकता है ये जितने कॉन्फिडेंस के साथ पास्ट में आपको ब्लॉक करके कहीं और लगे हुए थे कि चलो अपना टाइम कहीं और दुनिया में अलग लोगों के साथ एक शुरुआत करके देखी जाए, तो जो इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल करने का या एक्सपेरिमेंट करने का जो इन्होंने थॉट सोचा था या जो इन्होंने किया, उसका भुगतान इनको कर्मा के रूप में मिला है। क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी आ रही है और हो सकता है उसी वजह से ये पर्सन अब आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट शो करने वाले हैं और इनका जो अगला एक्शन होगा, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, चाहे आपने इनको टिट फॉर टैट करने के लिए गुस्से में आकर अगर आपने भी पलट कर ब्लॉक किया है, तो प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, क्योंकि ये बंदा आपसे दोबारा कांटेक्ट चाहता है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा। जहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, अदरवाइज़ तो बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर को माफ़ ही करते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड फॉरगिवनेस का है। तो ये दोबारा आने के आपकी लाइफ में चांसेस दिख रहे हैं, जिनकी लाइफ से पार्टनर जा चुके हैं या फिर ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं और जिनमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा है लेकिन तू मैं रहती है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, प्यार बहुत है, लेकिन एक पर्सन फीलिंग्स को दबाना पसंद करता है और सामने वाला बोल्ड है, ब्रेव है, आउटस्पोकन है, ब्लंट है और रिश्ते को फ्यूचर तक ले जाना चाहता है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बता रहे हैं। तो ये इनकी राशियाँ होंगी जो इनकी जन्म कुंडली के चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि और लगन राशि में स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगी, या सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और वीनस में स्ट्रांग होंगी। पहला साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। दूसरा साइन वर्गो है, कन्या राशि। तीसरा साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। चौथा साइन एरीज है, मेष राशि। पांचवा साइन यहाँ पर लियो का है, सिंह राशि का। छठवां साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक। सातवां साइन लिब्रा का है, तुला राशि। आठवां साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। उसके बाद कैप्रिकॉन फिर रिपीट हुआ है, मकर राशि। देन यहाँ पर अगेन एक्वेरियस रिपीट हुआ है, कुंभ राशि। लास्ट यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है पाइसिस, मीन राशि। तो कुछ राशियाँ आज की रीडिंग में रिपीट हुई हैं, मतलब उनका इन्फ्लुएंस, उनकी एनर्जी, उनकी सिचुएशंस जो है लाइफ में, वो हाल फिलहाल या आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं।
और अब यहाँ पर कुछ नंबर्स भी आए हैं और ये नंबर्स टैरो के नंबर्स जो निकले हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से जो निकले हैं, ये आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे उनका बर्थ मंथ हो जाए, चाहे ये वो डेट हो जाए जिस दिन आप पहली बार मिले थे, या ऐसा भी हो सकता है कि इस डेट पर कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या ये महीने भी हो सकते हैं जब आप आगे इनसे मिल सकते हो। पहला यहाँ पे नंबर 12 है, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 24, नंबर 11, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 27, नंबर 26, नंबर 30, नंबर 19, नंबर 16, नंबर 1 और जो लास्ट है वो नंबर 22। तो ये नंबर्स निकले हैं। और गाइस, आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करनी होगी क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है और जितना एनर्जीज़ टैरो में आना होता है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस के रूप में आना होता है वो एंजल की तरफ से। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जान लिया होगा कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ये इंसान सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अभी इनके एक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डिले का कार्ड आया है। और ये डिले जो हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं, इसी पर्सन के थॉट और कार्मिक रीजंस हैं, उसकी वजह से ये एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। क्योंकि कार्मिक एनर्जी में जब तक क्लिनजिंग नहीं होती, हीलिंग नहीं होती, कर्मास की बैलेंसिंग नहीं होती, तो एक्शंस में डिले आता है। तो अभी कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा और कब तक ये अगला एक्शन लेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप वो जाके चेक कर लेना, बहुत जल्दी आएगी चैनल पर। और चैनल से जुड़े रहें। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू सो मच। मैं सभी के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने चैनल को लाइक किया है, वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट डालते हैं। आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए गाइस, अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।